भूमि को बचाना, क्योंकि ये हमारा प्रेरणा स्रोत है। दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं और प्रेरणा लेकर जाते हैं। 1956 में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब बाबा साहब आम्बेडकर ने ऐतिहासिक भाषण किया, तो ऐतिहासिक भाषण में बाबा साहब यही बात रटते थे। कौन सी बात? हमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और भाईचारा के आधार पर स्वातंत्र, समता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना है। और जब बाबा साहब अम्बेडकर में दीक्षा भूमि का कार्यक्रम हुआ, तो दीक्षा भूमि के कार्यक्रम में, दीक्षा के कार्यक्रम में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भाषण दिया, वो भाषण में इस बात का उल्लेख, इस बात को रटा। और बाबा साहब ने इकट्ठा हुए लोगों को पहचान दी, पहचान कराई। बोले तो मेरे सामने इकट्ठा हुए लोगों, तुम कौन हो? तो लोगों ने पूछा हम कौन है? तो बोले आपको पता नहीं है? मेरे सामने इकट्ठा हुए लोगों, तुम मान लो तुम साधारण लोग नहीं है। तो लोगों ने बोला हम लोग कौन है? अरे तुम साधारण लोग नहीं हो, तुम कौन है? तो बाबा साहब आम्बेडकर ने जनता को जवाब दिया, तुम उस मान विरासत के लोग हो जिस मान विरासत में स्वातंत्र, समता, बंधुता और न्याय था। उस गण व्यवस्था में जो मौलिक ऑब्जेक्ट थे, उस व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं। अभी तुम्हारी ड्यूटी ये है, वो जैसी व्यवस्था, वो अभी 4 मूल्य समाज में पैदा करना आज के बाद तुम्हारी जिम्मेवारी है। लेकिन नागपुर में जितने भी नेता पैदा हुए, नेता सौगार्ड लीडर है। इस आंदोलन से बहुत बड़ा लीडर नागपुर में पैदा किया जा सकता है। बहुत बड़ा आम्बेडकरवादी नेता नागपुर में पैदा किया जा सकता है। इसलिए साथियों, इस नागपुर के दीक्षा भूमि को बचाने के लिए जी जान लगाओ। इसलिए कल मीटिंग है, कल शाम को प्रोफेसर डॉक्टर विलास खरात की अध्यक्षता में शाम को हमारे ऑफिस में मीटिंग है और हम उसका प्लानिंग आपको देंगे। प्लानिंग के तब काम करेंगे, ये आंदोलन कैसे चलाना है। अभी जो उटपटांग चल रहा है वो तो इमोशनल लोग हैं। इमोशनल से हमारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि प्लानिंग हमारे पास है, उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। आज वो तोड़फोड़ करेंगे, बाद में घर में निकल जाएंगे, सो जाएंगे। और शत्रु जो है वो शत्रु देख रहा है, शत्रु देख रहा है तुम क्या करते हो। क्योंकि आज के डेट में हमारे पास वामन मिश्राम साहब जैसा नेता भारत में अभी नहीं है, और उसके नेतृत्व में हमें ये आंदोलन करना है। तो कल शाम को विलास खरात की अध्यक्षता में नागपुर के अपने ऑफिस में मीटिंग होने वाली है। मैं सभी को आग्रह करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस मीटिंग में सभी लोग आए। शाम को 7 बजे, 6:30 बजे मीटिंग होगी और मीटिंग में सभी कार्यकर्ता को प्लानिंग दिया जाएगा। और जो प्लानिंग हमें मिलेगा, क्योंकि हो सकता है मेरे जैसा आदमी आंदोलन उसका उपचन में बैठ सकता है, मैं उपचन को बैठ सकता हूँ, मेरे को कोई काम धंधा नहीं है, मैं खाली पीली आदमी हूँ, मैं बैठ सकता हूँ, 50 दिन में बैठ सकता हूँ। तो ये हमको बचाना नहीं है, हमारी विरासत को बचाना है। अगर ये आंदोलन करने में हम सक्सेस हुए तो हमारा जो आंदोलन है, हमारा आंदोलन और मजबूत और शक्तिशाली हो सकता है। इस आंदोलन को मजबूत, इस आंदोलन को केवल आंदोलन नहीं, अभी जन आंदोलन में कन्वर्ट करना है। और जन आंदोलन में अगर हमारा आंदोलन कन्वर्ट होगा तो जनता की शक्ति, जनता का समर्थन तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे साथ में होगा। और जनता का समर्थन अगर तुम्हारे साथ में होगा तभी हम देश में क्रांति कर सकते हैं। इसलिए साथियों, इमोशनल, भावनिक होकर कोई भी आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। हमें कांशीराम साहब क्या कहते थे? दिल में आग होना चाहिए लेकिन दिमाग में बर्फ होना चाहिए। दिल में आग होना चाहिए लेकिन दिमाग में बर्फ होना चाहिए। और तुम्हारे दिमाग के ऊपर बर्फ डालो, स्वयं रखो। और ये जो कारवा है, ये कारवा हम डोर टू डोर पहुंचाने वाले हैं। नागपुर के जितने भी हमारे लोग हैं, हमारे नहीं बाकी भी हमारे लोग हैं। और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्किंग के माध्यम से, क्योंकि बाबा साहब ने हमें जब पहचान दी थी, तो ये पहचान जब दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कभी तुम्हारी जिम्मेवारी है। आज तुमने क्या किया? तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ। तुम्हारी जो पहचान थी, तुम कौन थे? तुम मान विरासत के
क्रांतिकारी बुद्ध के विरासत थे, बुद्ध नागवंशी लोग थे। अब तुम्हारी ये प्रतिक्रांति के बाद तुम्हारी पहचान उन्होंने मिटा दी। तो ये पहचान निर्माण करना और इस देश में पुनः क्रांति करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी। लेकिन बाबा साहब जाने के बाद में ये कारवा आगे नहीं बढ़ सका। साथियों, अगर मान्यवर वामन मेश्राम साहब और बामसेक के तमाम हमारे जो पुराने साथी है, अगर उन्होंने अपनी जिंदगी नहीं लगाई होती तो ये आंदोलन यहाँ तक नहीं आता और लोगों को ये सारी बातें पता नहीं होती। तो आने वाले सभी मेरे मूल निवासी भाई और बहनों, कल के मीटिंग में आपको आना है और सभी प्लानिंग आपको दिया जाएगा और प्लानिंग के तहत हम ये कारवा आगे बढ़ाएंगे और हर हालत में इसको माध्यम बनाकर हम हालत में हमारी विरासत को भी बचाएंगे और जन आंदोलन को जन आंदोलन में कन्वर्ट करेंगे। इसलिए आप लोगों को जरा पेशेंस रखकर काम करना है और इस बुद्ध की विचारधारा को, समता की विचारधारा को, न्याय की विचारधारा को, भाईचारा की विचारधारा को, प्रेम की विचारधारा को हमें केवल एक जाति में नहीं होने देना है। तो ये जो विचारधारा है ये सभी लोगों को जोड़ने वाली विचारधारा है, क्योंकि हमारी जो पहचान है, जाति हमारी मूल पहचान नहीं है। जाति ये ब्राह्मणों ने, विदेशी ब्राह्मणों ने दी हुई पहचान है। तो हमारी मूल पहचान क्या है? हम कौन है? तो हम बुद्धिस्ट लोग हैं, हम नागवंशी बुद्धिस्ट लोग हैं। ये पुराने विक्की भाई बिलकोड़े ये पुराने बुद्धिस्ट लोग हैं। हम तो बहुत दूर के लोग हैं, ये ओबीसी लोग पुराने बुद्धिस्ट लोग हैं। तो तुम्हारी ये ड्यूटी है कि उनके पास आपको जाना होगा, को ये सारी बातें समझाना होगा और समझाकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा। आप लोग बढ़ाएंगे। इस आशा और विश्वास के साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए सभी लोगों का धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद वासनिक सर। यानंतर लहुजी क्रांती मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष अशोकजी डोंगरे हे आपलं समर्थन द्यायचं। दीक्षाभूमी बचाव या कार्यक्रमाअंतर्गत मी आपल्या लहुजी क्रांती मोर्चाचे अध्यक्ष या नात्याने मेश्राम साहेब विश्वास ठेवून भारत मुक्ती मोर्चाला समर्थन करतो। माझे समर्थन धन्यवाद डोंगरेजी। यानंतर डाट मॅडम आपलं मनोगत व्यक्त करतो। सर्वांना जय भीम, नमो बुद्धाय। इकडं मॅडम दीक्षाभूमि का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इस प्रोटेस्ट में सारे इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से